तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे YouTube चैनल में। तो मैं आज लेके आया हूँ फिर से 10वीं का हिंदी गोदोगी भाग 2। 10वीं का हिंदी गोदोगी भाग 2 जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा आज क्या छठा क्वेश्चन, छठा और चैप्टर अमरकांत। अमरकांत जी ने एक कहानी लिखा है जिसका नाम है बहादुर। अमरकांत ने क्या लिखा है? एक कहानी लिखा है जिसका नाम है बहादुर। तो आज हम आपको बताएंगे बहादुर कहानी से ग्रामर पर्सन से क्या पूछा है, क्या पूछने वाला है, और आपको ये सब याद करना है, बिल्कुल यही फंसने का चांस है। तो आइए देखते हैं। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बगिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागरा बगिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु हुआ था, आपको चलिए इनकी मृत्यु की डेट हमें नहीं मिल रहा है, तो आगे चलते हैं बहादुर कहानी। बहादुर कहानी देखते हैं क्या कहता है। इसकी ग्रामर पर्सन पढ़ते हैं, ग्रामर पर्सन में क्या कहा गया है, क्या पूछता है और क्या कहने वाला है, और इसका हिंदी क्या होगा तो ये मैं आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया, पूछा गया है, यहाँ पूछ रहा है क्या निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका जो है क्या कहता है कि मुहावरा जो है, इसका मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ भी और वाक्य भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपका अर्थ जो पूछ रहा है वो मुहावरा का वाक्य प्रयोग करने भी बोलता है और उनका अर्थ स्पष्ट भी करने बोलता है। उनका अर्थ स्पष्ट कैसे होगा, क्या होगा, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है? मारते मारते मुंह रंग देना। क्या कहता है? मारते मारते मुंह रंग देना, बहुत मार मारना। इसका मतलब ये होता है कि बहुत मार मारना। और क्या कहता है कि फिर देखिए इसका अब क्या कहता है? वाक्य प्रयोग द्वारा। अब इसका वाक्य प्रयोग हम किस तरह करेंगे? तो वाक्य प्रयोग देखिए यहाँ पे क्या है? निर्मला नौकर को मारते मारते मुंह रंग दिया, ये आपका हो गया, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? निर्मला जो है ये किसी का भी नाम ले सकते हैं, ये संज्ञा है, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। जैसे राम ने नौकर को मारते मारते मुंह रंग दिया, ये भी आपका यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुलिया टाइट करना। हुलिया टाइट करना, इसका क्या होता है कि इसका होता है आपका बुरा हाल करना। यह क्या हो जाएगा? बुरा हाल करना। अब वाक्य इसको कैसे बनाना है? तो वाक्य में देखिए किशोर नौकर को इतना मारता कि हुलिया टाइट हो जाता है। देखिए किशोर नौकर को इतना मारता है कि हुलिया टाइट हो जाता है, ये आपका वाक्य हो गया। और उसके बाद देखिए उसके बाद हाथ खोलना। क्या कहता है कि हाथ खोलना, तो हाथ खोलना क्या होगा? मारने की आदत होना, मतलब हाथ खोलना। देखते हैं ना किसी किसी को, मतलब बात बात में मारपीट करते रहता है, उसी को कहता है हाथ खोलना। तो आजकल निर्मला का हाथ भी नौकर पर खुलने लगा है, मतलब बात बात में मारपीट होते रहना, इसी को कहता है हाथ खोलना। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि मजे में होना। क्या कहता है कि मजे में होना, तो मजे का मन होना, इसका ये क्या हो जाएगा कि खुशी में होना। यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, खसी दे दिया, लेकिन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे खुशी होगा। तो खुशी में होना, दिन मजे में बीतने लगे। आपका इसका वाक्य कैसे बनाना है? तो दिन मजे में बीतने लगे। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं क्या कहता है? बातों की जलेबी छानना। बातों की जलेबी छानना, तो यह इसका मतलब, इसका वाक्य में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए इसका मतलब हो जाएगा आपका लंबी चौड़ी बातें होना। लंबी चौड़ी बातें होना। और वाक्य बनाने की बात आए तो यहाँ पे वाक्य मोहन अपने दोस्तों के बीच बातों की जलेबी छानता है, मतलब उससे जो बात करता है ना मोहन अपने दोस्तों से, तो वो बात का जलेबी छानता है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि कहीं ना रहना, कहीं का ना रहना, मतलब कहीं का ना रहना। इसका मतलब क्या हो जाता है कि बुरे फंसना, मतलब बुरी, मतलब क्या कहता है कि बुरा नतीजा होना या बुरे जगह में फंस जाता है, तो इसी को कहता है ना घर का ना घाट का, तो कहीं का ना रहना। तो इसका हिंदी वाक्य में क्या हो जाएगा कि बहादुर के भाग जाने पर निर्मला कहीं का ना रहा। तो बहादुर क्या होगा? बहादुर उसका बहुत खास आदमी होगा, या उसका बेटा होगा, या उसका पति होगा, जिनके कारण वो उसका रोजी रोटी चलता था। तो इसी पे क्या कहता है? बहादुर के भाग जाने पर निर्मला कहीं का ना रही। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, 9 2 11 होना। 9 2 11 होगा ना, ये बहुत आसान है, सबको पता है, सबको जानते हैं। 3 13 होना भी सबको जानते हैं। तो 9 2 11 होना का क्या होगा कि भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जाना। और इसका वाक्य कैसे बनाना है? मौका मिलते ही नौकर 9 2 11 हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है कि खाली हाथ जाना।
खाली हाथ जाना, साथ में कुछ नहीं ले जाना, इसी को कहता है खाली हाथ जाना। उसका देखिए आगे क्या कहता है कि सोहन घर जाते वक्त खाली हाथ चला गया। सोहन घर जाते वक्त खाली हाथ चला गया, आपका ये हो जाएगा। उसको देखिए आगे आते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए आगे कहता है कि बुरे फंसना, बुरे फंसना, संकट में फंसना, इसका मतलब क्या होता है, संकट में फंसना। यात्रा के बीच में बस खराब हो जाने से मैं बुरा फंस गया। यात्रा के बीच मतलब यात्रा करते वक्त अगर उसका बस खराब हो गया तो वो बुरे वक्त में मतलब बुरे वक्त में फंस गया या बुरा में फंस गया। तो आगे आते हैं पेट में लंबी दाढ़ी, पेट में लंबी दाढ़ी, इसका क्या होता है, धूर्ता करना, धूर्ता मतलब घृणा करना। और मोहन के बातों पर मत जाओ, उसके पेट में लंबी दाढ़ी है। यहाँ पे क्या कहता है कि मोहन के बातों पर मत जाओ, उसके पेट में लंबी दाढ़ी है। तो अब ऐसे तो नहीं कर सकता है कि मोहन की बात से हमें घृणा होती है, उसकी बात हमें अच्छी नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पे मुहावरा का यही मीनिंग होता है। तो आगे आते हैं, क्या होता है, चहल पर मचना, चहल पर मचना, सब खुशी होना। चहल पर देखते हैं ना, शादी उदी में आते हैं कोई तो देखते कितना खुशी उल्लास मनाया जाता है, खुश रहता है सब कोई। और चहल पर चारों तरफ आदमी ही आदमी, खाना पीना सब कुछ मिलता है, उसी तो कहता है खुशी होना। तो मामा जी के आते ही घर में चहल पहल मच गया। मतलब कोई कोई ऐसा खास आदमी होता है कि वो जब आते हैं ना तो पूरा घर एकदम खिलखिला उठता है और खुशी हो जाता है, कि लगता है कि बरसों से घर उदास था। तो एक कहानी में है कि हिंदी का जो बीए का जो हिंदी ऑनर्स है उसमें यह है कि कई दिनों तक चूल्हा चक्की भी रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई उनके पास। ये कहानी, ये कविता है। तो इसी में क्या कहता है कि बहुत दिन बाद जो अनाज आता है घर में ना, तो सब कोई खुश हो जाता है। इसी तरह चहल पर मचाना यहाँ पे उसी का मीनिंग होगा। तो आगे आइए, आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखते। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हुए लिंग निर्देश करें। देखिए निम्नलिखित शब्दों का वाक्य, यहाँ पे वाक्य भी बनाना है और लिंग निर्देश भी करना है आपको। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। देखिए रुमाल, रुमाल क्या है, रुमाल, रुमाल छोटा है मतलब ये पुल्लिंग है। यहाँ पे छोटा है, क्या कहता है, छोटा है मतलब पुल्लिंग है। ओहदा, औदा, औदा मतलब किसी का औदा बड़ा है, औदा छोटा है, औदा खोटा है, ऐसे कहता है। तो कहावत में सब मतलब ये औदा, औदा मतलब उम्र होता है, उम्र, औदा बड़ा है, ये भी पुल्लिंग है। तो आइए भगन, भगन पोषण, पोषण वह अपने बेटा का भरण पोषण ठीक से नहीं करता, वह अपने बेटा का। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप जैसे बेटा आ गया ये समझ जाइए क्या है। तो ये देखिए इज्जत, इज्जत में क्या होगा कि मेरे घर में नौकर को भी इज्जत से रखा जाता है। इज्जत क्या है, यहाँ पे नौकर को भी रखा जाता है, इज्जत, घर की इज्जत, इज्जत क्या होता है, एक स्त्रीलिंग है। तो आइए जानते हैं झंझनाहट, झंझनाहट क्या होगा, उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। आगे देखिए क्या कहता है फरमाइश, फरमाइश का क्या होगा, बहादुर सबका फरमाइश पूरा करता था, बहादुर सबका फरमाइश पूरा करता था। छेड़खानी, छेड़खानी करना अच्छी नहीं है, छेड़खानी करना अच्छी नहीं है, छेड़खानी क्या है, स्त्रीलिंग है, ये आपको पता चल जाता है छेड़खानी से। यहाँ पे छेड़छाड़ अच्छी नहीं है, ये भी हो सकता है। आगे आते हैं पुरई, पुरई वह पेड़ की पुरई पर नजर आता है, वह पेड़ की पुरई पर नजर आता है, आता है। अगर यहाँ आती है तो स्त्रीलिंग होता, आता है तो पुल्लिंग है। फिक्र, फिक्र मत करो, चादर, चादर, चादर पुरानी, पुरानी है। यहाँ पे चादर क्या है, पुरानी है। यहाँ पे क्या होता है, चादर, फिक्र मत करो चादर पुरानी है, यहाँ पे डबल दे दिया है, ये गलत होगा, चादर पुरानी है, यहाँ पे ऐसे पुरानी होगा, ठीक। आइए चादर क्या, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों की बनावटें बदले। ये आपका सही दिया हुआ नहीं है, इसलिए कहता है इसको बदले, तो इसको बदल के इसको सही लिखना है। तो सही में कैसे होगा, सहरसा में काफी गंभीर हो गया था, सहसा में काफी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को ही जाना चाहिए, जैसे कि उस व्यक्ति को ही जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो, भारी दायित्व आ गया हो। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, सही में क्या होगा, सहसा भारी दायित्व आने के कारण मैं उस व्यक्ति की तरह भंगीर गंभीर हो गया था, सहसा भारी दायित्व आने के कारण मैं उस व्यक्ति की तरह गंभीर हो गया था। क्या कहता है, गंभीर हो गया था। अब यहाँ पे देखिए इसको पूरा एकदम
ऊपर नीचे कर दिया है। ख में देखिए, ख में क्या आता है कि माँ उसकी बड़ी गुस्सेल थी और उसको बहुत मारती थी। उसको मारती भी बहुत थी और गुस्सेल भी थी। तो अब देखिए इसको सही से कैसे लिखना है, तो इसको लिखना है सही से कि माँ उसकी बड़ी गुस्सेल थी इसलिए उसको बहुत मारती थी। गुस्सेल थी तब ना उसको मारती थी इसलिए। तो आगे आइए देखिए आगे क्या कहता है कि मार खाकर भैंस मागी मागी उसकी माँ के पास चली। मार खाकर भैंस मागी मागी उसकी माँ के पास चली गई जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, भागी भागी है, यहाँ पे थोड़ा गलत दे दिया है। और आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका भागी भागी, यहाँ पे सिर्फ मौ नहीं भाव होगा, ठीक, भागी भागी। तो आप यहाँ देखिए मार खाकर भैंस, यहाँ पे भी मैस दे दिया है, यहाँ पे गलत दे दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, भैंस। जब यहाँ भैंस है ऊपर में तो यहाँ पे भैंस होगा। तो देखिए मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। वह कुछ दूर पर एक खेत में काम कर रही थी। कुछ दूर में एक खेत पर काम कर रही थी। तो आइए आगे देखते हैं क्या है आगे। यहाँ पे घ में क्या कहता है, मैं उससे बातचीत करना चाहता था। मैं उससे बातचीत करना चाहता था पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। और क्या करता था, दूसरी ओर देखने लगता था। तो यहाँ पे देखिए मैं उससे, सही में आएंगे तो इसको सही कैसे बनाना है, तो यहाँ पे बनाना है कि मैं उससे बातचीत करना चाहता लेकिन, ठीक, करना चाहता लेकिन, यहाँ तक तो आप लिख दिए मैं उससे बातचीत करना चाहता। और यहाँ भी है क्या, मैं उससे बातचीत करना चाहता। अब देखिए था को यहाँ से हटा दिया है। अब देखिए क्या किया है, यहाँ से कहाँ से आ गया है, तो इसको पूरा सेंटेंस को हटाने के बाद यहाँ लेकिन ऐसी इच्छा रहते हुए भी, लेकिन ऐसी इच्छा रहते हुए भी जानबूझकर गंभीर होकर दूसरी ओर देखने लगता था। दूसरी ओर देखने लगता था। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या क्या कटा, यहाँ पे कटा था पर ऐसी इच्छा, उसके बाद देखिए आपका हो जाता था, और यहाँ पे देखिए पूरा सेंटेंस को बदल दिया है। और सही से लिखना है आपको, ताकि हमको शुद्ध मतलब ग्रामर क्या है कि शुद्ध बोलना और पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, उसे ग्रामर कहते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे इसको अच्छा से लिखिएगा, शुद्ध लिखिएगा, सही से लिखिएगा। और सही पढ़ने में एक लाइन होता है, स्वर में क्या होता है, एक ताल मेल स्वर लय सब होगा, तभी वो बोलने में और सुनने में अच्छा लगता है और लिखने में भी अच्छा लगता है। तो आगे आते हैं, आगे क्या कहता है देखिए, मीरा कभी कभी उससे पूछती। मीरा, यहाँ पे क्या कहता है कि मीरा कभी कभी उससे पूछती कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है। क्या पूछती है कि बहादुर, यहाँ पे क्या है, मीरा नहीं होगा, यहाँ पे आपका निर्मला है। क्या है, निर्मला है। आपका ये है निर्मला, तो निर्मला है, यहाँ पे आपका मीरा गलत दे दिया है, आपको तो सही लिखना है। और क्या करना है देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, आपको बोलना है निर्मला। तो निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है। तो देखिए अब क्या कहता है, इसको सही से लिखना है। एक क्वेश्चन पूछता है लेकिन इसको आपको सही से, कोई भी क्वेश्चन को सही से पूछना है। तो क्या कहता है, निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी कि बहादुर तुमको अपनी माँ याद आती है। तो आप यहाँ देखिए कि कहाँ कहाँ छोड़ा है इसको उससे यहाँ भी है, और पूछती यहाँ भी है, यहाँ पे की छोड़ दिया है, यहाँ पे की छोड़ दिया है, और थी की, यहाँ पे थी लगा दिया है एक्स्ट्रा में, थी की बहादुर तुमको अपनी माँ याद आती है, तुमको अपनी माँ याद आती है। यहाँ पे सिर्फ क्या यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थी सिर्फ लिख दिया है, क्या दिया है, थी आपका सिर्फ लिखा है यहाँ पे। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चौथा आते हैं। तो क्वेश्चन चौथा में क्या कहता है कि अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बताइए। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बताइए। तो यहाँ पे देखिए क में क्या कहता है कि वह मारता
क्यों था, वह मारता क्यों था, तो इसका प्रकार क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। ये किस वाक्य से लिया गया है, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार से लिया गया है, किस वाक्य से लिया गया है। तो अब देखिए ख में क्या कहता है, वह कुछ देर तक उससे खेलता था, वह कुछ देर तक उससे खेलता था। तो यह आपका हो गया विधानवाचक, कौन वाचक, विधानवाचक आपका हो गया। तो अब देखिए घ में क्या कहता है कि गौ में कहता है दिन मजे में बीतने लगे, दिन मजे में बीतने लगे, ये भी आपका विधानवाचक है। तो अब देखिए आगे घ में क्या कहता है, इसी तरह की फरमाइशें, इसी तरह की फरमाइशें आपका घ में क्या कहता है, देखिए घ में कहता है विधानवाचक ये भी है। और देखिए अब उसको घ में अंगों में आते हैं तो देखते हैं क्या है कि देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। देख बे मेरा धमकी दे रहा है, क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है, देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। तो आपका अंगों में क्या है, अज्ञार्थक वाक्य, ये अज्ञार्थक वाक्य आज्ञा दे रहा है। देखिए रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। ये आपका संकेत दे रहा है, कहाँ से क्या संकेत दे रहा है, मतलब रास्ता आपका दिखा रहा है कि रास्ते में अगर हमको दुकान मिलता तो हम वहीं से लेके आते, वहीं से लेके आते, इधर आपके पास नहीं रहते। तो आइए ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 7वां खत्म हो गया। उसके बाद देखिए मेरा अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है STD बाय रंजीत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।